सके। हर एक की जीवन की नकारात्मक परिस्थितियां, चिंताजनक परिस्थितियां, विपरीत हालात और परिस्थितियां यीशु मसीह के नाम से बदले। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेलोबा शबरो लेखे सेखे, उबराली खोशीना मना खराला खो सेखे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। उबराले बे शिब्रोले खासीना मना खराला खे सेखे। जिस प्रभु यीशु मसीह को आपने मृतकों में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया है। उसी प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो सब नामों में श्रेष्ठ है, उसी प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो हर प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर है, उसी प्रभु यीशु के नाम से जिसके पांव तले सब कुछ है और सब कुछ के ऊपर में शिरोमणि ठहरा है, उसी प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस क्षण प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हुए उसी प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार और प्रशंसा करते हुए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके इस असीम दया को स्वीकारते हैं प्रभु, असीम करुणा को स्वीकारते हैं, उद्धार की आशीष को जो अनुग्रह ही से हमें मिला है पिता हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेलोबा शब्रो लेखा से के रेले के सिके, हम बिलीव करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि मसीह यीशु के लहू के द्वारा आपने हमें छुटकारा दिया, अपराधों से क्षमा दिया और उस अनुग्रह के धन के अनुसार प्रभु आपने हमें अपना पुत्र पुत्री होने का अनुग्रह को दिया है। पिता धन्यवाद के साथ पूरा लाबा शिब्रो लेखा सीनों में ने खिरे लेखे सीखे। पिता हम आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता मसीह यीशु की हम प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पिता रोला बा शब्रो लेके सीखे। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु
हमारा पिता। Father God, as we decree and declare कि उसी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु आपने हमें अंधकार के राज्य से निकाला और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। उसी प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाकर अपने स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में लिया जाएगा, और सब कुछ को उसके पांव तले करके उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा दिया है। उसी प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, हम अपने जीवन में जय की घोषणा करते हैं। इस क्षण हर एक उन हालात और परिस्थितियों को जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रदत्त आशीषों में हमें बढ़ने में या प्रदत्त आशीषों को का जीवन को जीने में प्रभु जी बाधक उत्पन्न करने वाले हर एक अंधकार की शक्तियों की ताकत, हर एक प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता को इस क्षण प्रभु यीशु मसीह के पांवों के तले जाने के लिए हम कमांड करते हैं। फादर कोट राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से पिता, आपका असीम प्रेम और दया हम सबों के जीवन में प्रभावी हो। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेलो बात शब्रो लेखे सेके रे लेखे सेके उपरे लेगो जाना माना खराला को सेके। परमेश्वर की आत्मा हम सबों के जीवन को अपने नियंत्रण में ले, और पिता उपरा लाबा शेके आपकी उपस्थिति पवित्र आत्मा के जरिए हम सबों के जीवन में सक्रिय हो। इसी क्षण मसीह यीशु के नाम से हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं। हर बाइबल कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की परिपूर्णता है। हर एक उन हालात और परिस्थितियों को हम मसीह यीशु के नाम से निष्क्रिय करते हैं। फादर गॉड, जो आपके आनंद की परिपूर्णता और बढ़ोतरी को हमारे जीवन में सक्रिय होने से रुकावट पैदा करता है। फादर गॉड, उसी मसीह यीशु के नाम से जो हमारा प्रभु है, जो हमारा उद्धार करता है, उसी मसीह यीशु के नाम से हर एक प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम जो प्रभु यीशु के प्रदत्त आशीषों में हमें बढ़ने में बाधक है, उन्हें हम मसीह यीशु के नाम से कमांड करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के पांवों तले में जाने के लिए हम उन्हें बाध्य करते हैं। मसीह यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पवित्र आत्मा, अपने हर एक हालात और परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में हम सौंपते हैं, आपके नियंत्रण में सौंपते हैं। क्षण उबरा लेगे शिखिर लिखे सिखे उबरा लाबा शब्रो लिखे सिखे जीवन यापन की चिंताएं, उन्हें हम आपके हाथों में देते हैं। इस क्षण उबरा लाबा शिब्रो लिखे सिखे रे लिखे सिखे हमारी तमाम कमजोरियों को आपके नियंत्रण में देते हैं। इस क्षण हमारी देह प्राण आत्मा को आपके नियंत्रण में देते हैं। इस क्षण हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेलो बा शब्रो लिखे सिखे ऊपरे लेगे सिखे रे लिखे। मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के, अब तू ही मुझको चलाना, अभिषेक देते रहना। हुब्रा लाबा शिब्रो लेखे सिखे हुब्रा ला खासिनो मना खरा लाखो सिखे हुब्रा लेगे सिखे रे लेगो सिखे रे लेखे सिखे। Father God, right now I command every situations, हालात, हर एक नकारात्मक हालात, हर एक निराशाजनक परिस्थिति को शिफ्ट होने के लिए हम मसीह यीशु के नाम से कमांड करते हैं। और फादर गॉड कमांड करते हैं कि परमेश्वर का प्रेम बहुतायत से जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे हृदयों में उंडेला गया है, वह उमड़ने पाए। क्षण प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर आलाबा शब्रों लेके हमारे मन और विचार में प्रभु यीशु मसीह की शांति इसी क्षण बहाल हो। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उबरा लाबा शिखिरे लिखे जो समझ से परे चीजें हमारे हृदय और हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, हर एक प्रियजनों के जीवन को सुरक्षित रखे, उनके हृदयों में और विचारों में, मन में प्रभु यीशु मसीह की शांति को बहाल करे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। रोला बा शब्रो लेखे सीखे ऊपरा लगा सागाना मना खरा लाखो सोको ये प्रोले खासी खरा लाखो सोको रो लोगो सीखे फादरा लाबो शिब्रा लेखे सीखे रे लेगे सीखे ऊपरा लेगे सीखे लेगो सेना मना खरा लाखो सीखे उबरा लाबा शब्रो लेखे सीखे रे लेखे सीखे
अपराली बहु शिखारे लिखे सिखेरे लिखे सीखे। अयूब के ग्रंथ के आधार पर पिता ईश हम प्रार्थना करते हैं कि आपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दिया, क्या पाव को उसका स्थान जताया ताकि वे पृथ्वी के छोर को वश में करे और दुष्ट लोग को उनमें से झाड़ दिए जाएं। फादर गॉड, इस क्षण हम कमांड करते हैं प्रभु जी, हर अलाबो से बरा लेखे शिखे ने मैंने खेरे लेखे, एज वी डिक्री एंड डिक्लेयर की मसीह में हर प्रकार के आशीषों को स्वर्गीय स्थानों में आपने हमें दिया है पिता। और अलाबा शिखरे लेखे सिखे उबरा लिगा सिगरो लोखो सोनो मोनो खोरो लेखे सिखे हालाबा शबरो लेखे। सुबह की बेला में प्रभु हम भोर को कमांड करते हैं, उबरे लेगे सिखे ने मैंने करे लेके दुष्टा का हर एक प्रभाव, नियंत्रण, कंट्रोल जो हमारे जीवन में है वे मसीह यीशु के नाम से झाड़ दिए जाएं। होरा लाबा शबरो लेखे सिखे होरे लेबे सिखे और कंप्लीट नियंत्रण हम होली स्पिरिट के अधीनता में देते हैं। धन्यवाद के साथ पिता, आपके दयारूपी सिंहासन के समीप इस क्षण मसीह यीशु के लहू के जरिए आते हैं और उसी लहू के द्वारा जय की घोषणा करते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रेमी पवित्र आत्मा प्रभु, आप हमारे संग हैं और सदैव हमारे संग हैं। और बाइबल कहता है कि जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां स्वतंत्रता है। धन्यवाद लॉर्ड। उबरा लाबास से क्रो लेखे से ने मैंने करे लेखे, सच्ची आजादी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर देते हैं, महिमा देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। ग्लोरी 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 टू योर नेम फादर गॉड। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस क्षण हम प्रार्थना में जाएंगे, डिक्री एंड डिक्लेरेशन में जाएंगे और बाइबल के वचनों के आधार पर हम डिक्री करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। वचन कहता है कि क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी और पाव को उसका स्थान जताया ताकि वह पृथ्वी के छोर को वश में करे और दुष्ट लोग उनमें से झाड़ दिए जाएं। पिता, इस वचन के आधार पर हर एक प्रियजनों के जीवन में हर किसी भी प्रकार का दुष्टता का प्रभाव है, डिप्रेशन है, निराशा है, चिंता है, डर है, भय है, चाहे वो जो भी वजह से हो, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मैटर को लेकर अगर हो, कोई बीमारी को लेकर हो, कोई ऐसी समस्या को लेकर हो, आर्थिक समस्या को लेकर हो, फादर गॉड उबरा लेबे शिब्रो लेखा सीखे ने मैंने खेरे लेखे सीखे। इस क्षण मसीह यीशु के नाम से पिता, हम आपके दया और आपके करुणा को हम रिसीव करते हैं। जैसा बाइबल कहता है कि प्रति भोर परमेश्वर की करुणा नहीं होती है। फादर गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं पूरा दिन भर में प्रभु हम आपकी करुणा से हम घिरे रहने पाए, आपकी कृपाओं से हम घिरे रहने पाए। बाइबल कहता है कि मसीह यीशु के द्वारा हम आपके प्रजा ठहरे हैं, आपकी नीच प्रजा ठहरे हैं। हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं पिता कि मसीह यीशु के लहू से हम खरीदे हुए लोग हैं। आपने हमें मसीह यीशु के लहू से खरीदा है और अपनी निज प्रजा होने का सौभाग्य दिया है। पहले हम आपकी कृपाओं से वंचित थे, पर अब हम आपके कृपा पात्र ठहराए गए। हम धन्यवाद करते हैं। उबरा लाबा शिब्रो लेखा सीना माना खराला खुशिके। इस भोर के दिन में, आज के इस दिन में प्रभु नई करुणा को मसीह यीशु के नाम से हम बहाल करते हैं। धन्यवाद के साथ आपकी कृपाओं को बहाल करते हैं और पूरे दिन के लिए प्रभु आशीषों को हम जो मसीह यीशु के द्वारा हमारे लिए स्वर्गीय स्थानों में रखी है, हर प्रकार की आशीषें आज दिन भर के लिए जिन आशीषों की हमें जरूरत है, उन आशीषों को यीशु के नाम से हम रिसीव करते हैं। धन्यवाद के साथ पिता, उबरा लगा शिक्रो लेखा सीना मनक करा, धन्यवाद करते हैं, आदर देते हैं, महिमा देते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। उपरा लेगे सिखरे लिखे से कोरो लोगों सुको और दुष्टा के हर एक प्रभाव को निष्क्रिय करते हैं मसीह यीशु के नाम से। धन्यवाद के साथ पिता ये प्रार्थना करते हैं बाय द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। फादर गॉड, जितनी भी प्रार्थनाएं हमने किया है वो हमारे जीवन में सक्रिय हो, स्टैब्लिश हो प्रभु। अब ब्लड प्रोटेक्शन के जरिए प्रभु हम सुरक्षित हों, स्वर्गदूतों के द्वारा हम सुरक्षित किए जाएं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर देते हैं, महिमा देते हैं, प्रार्थना करते हैं मसीह यीशु के नाम से, आमीन।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम आज के वचन में आगे बढ़ेंगे। ये बहुत ही गंभीर टॉपिक है। कई बार हमने इनको सुना है, लेकिन कई बार हम उतनी गंभीरता से इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के जरिए हम उन चीजों की गहराइयों को समझ सकें और कैसे फंक्शनिंग ऑफ द होली स्पिरिट को हम समझ सकें। होली स्पिरिट हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है और कैसे हमारे एक्नॉलेजमेंट के जरिए, जब हम एक्नॉलेज करते हैं, तब होली स्पिरिट कैसे हमारे जीवन में सक्रिय होता है। और कई बार हमें मालूम भी नहीं होता है कि होली स्पिरिट हमारे जीवन में काम कर रहा है, या फिर हमारे अज्ञानता की वजह से होली स्पिरिट को हम निष्क्रिय करके रखते हैं और अंधकार की शक्तियों को हम अपने जीवन में अपने ही अज्ञानता की वजह से हम उन्हें हमारे जीवन में सक्रिय करते हैं या प्रबल करते हैं। कई बार तो कैसे आप समझ पाएंगे कि होली स्पिरिट इज वर्किंग इन योर लाइफ, या फिर अंधकार की शक्तियां, अंधकार की आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, फोर्सेस ऑफ डार्कनेस आपके जीवन में कार्य कर रहा है, चाहे आपके जीवन में दखल दे रहा है। हाउ डू यू नो, हाउ डू वी अंडरस्टैंड, उसका पैरामीटर क्या है? कैसे हम समझ पाएंगे कि होली स्पिरिट आपकी लाइफ में एक्टिव है, कि निराशा की आत्मा एक्टिव है, कि चिंता की आत्मा एक्टिव है? और जब आपके जीवन में जो भी स्पिरिट फंक्शन करेगा, नतीजे आप उसी को देखेंगे। जब डर की स्पिरिट काम कर रहेगी तो डर का खमियाजा आप भुगतेंगे। चिंता की स्पिरिट काम कर रही होगी, चिंता का आत्मा काम कर रहा होगा, तो चिंता का दुष्परिणाम आपके जीवन में दिखेंगे। निराशा का आत्मा जब काम कर रहेगा तो निराशा का दुष्परिणाम आपके जीवन में दिखेंगे। वैसे ही जब परमेश्वर का आत्मा काम करेगा तो आपके जीवन में ऑटोमेटिकली परमेश्वर का आत्मा का फल आपके जीवन में दिखेगा। और परमेश्वर का आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, सहिष्णुता, दयालुता, मेल मिलाप, संयम, ये सारी चीजें आपके लाइफ में काम कर रहे होंगे। तो जब कभी भी आपको मालूम है कि आप मनमुटाव में हैं, क्रोधित हैं, तब समझिए कि इट इज नॉट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज नॉट फंक्शनिंग। तो तुरंत आपको सबमिट होने की जरूरत है कि लॉर्ड, होली स्पिरिट, लॉर्ड मेरी सहायता कीजिए, मैं चाहता हूं कि आप मुझ में फंक्शन करें। और जैसे आप सरेंडर करेंगे, होली स्पिरिट आपकी लाइफ को टेक ओवर करेगा। और ये आकलन आप कैसे करेंगे? मैं सिंपली जब इस वचनों को समझ रहा था कि कैसे हम समझें कि होली स्पिरिट कैसे हमारे लाइफ में सक्रिय होता है। हमारा जो वजूद है वो 3 चीजों का बना होता है। हमारा देह है, हमारा प्राण है और हमारी आत्मा है। और हमारा जो ये प्राण है उसी का एक्सेस स्पिरिट वर्ल्ड से है। और हमारी आत्मा भी जो है हमारे मन के जरिए हमारे जीवन में सक्रिय होता है। तो मन के जरिए ही, जैसे कि होली स्पिरिट कैसे हमारे लाइफ में एक्टिवेट होता है, हाउ डू वी नो, कैसे हम होली स्पिरिट को अपने लाइफ में सक्रिय करेंगे, उसका एक पैटर्न है। स्पिरिचुअल वर्किंग का एक पैटर्न है, उसका एक फंक्शन है। और अगर आप 2 कोरिन्थी अध्याय 1 पद संख्या 22 के वचन को पढ़ेंगे, अगर आप बीएसआई बाइबल में पढ़ेंगे, तो बड़ा ही स्पष्ट शब्दों में इन चीजों को रखा गया है। इंग्लिश वर्जन्स में उसका जो वर्ड्स जो इस्तेमाल किया गया है थोड़ा सा अलग हटके है, तो कई बार उसको लेकर कंफ्यूजन होता है। हार्ट एंड माइंड, ये बाइबल में 2 ऐसे वर्ड्स हैं जो दोनों एक दूसरे के लिए इस्तेमाल होते हैं। कई जगह हार्ट के लिए, हृदय के लिए मन, और मन के लिए हृदय का इस्तेमाल किया गया। दोनों का मीनिंग, जहां कहीं भी हृदय शब्द इस्तेमाल किया गया है वो हमारा फिजिकल बॉडी का पार्ट नहीं है, जो हार्ट, जैसे कई बार हमारा जो हार्ट जो फंक्शनिंग होता है, ब्लड को जो पंप करता है, वो हार्ट के विषय में, जो शरीर का जो हिस्सा है उस हार्ट के विषय में बातें नहीं करता है बाइबल। हार्ट जहां भी बोल रहा है तो वो इनटैंजिबल है, उसको आप स्पर्श नहीं कर सकते, अनुभव नहीं, उसको अनुभव से ही महसूस कर सकते हैं। वो अदृश्य चीज है, एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आप नहीं देख सकते। तो जब आप हार्ट बोल रहे हैं, हृदय बोल रहे हैं, तो वो मन के विषय में ही बोला जा रहा है। जैसे हम मन की बातों को करते हैं तो उसका जो फिजिकल एस्पेक्ट है, जहां पर मन
का फंक्शनिंग या माइंड का फंक्शनिंग होता है, उसको हम लोग ब्रेन बोलते हैं, मस्तिष्क बोलते हैं। वो फिजिकल एलिमेंट्स है। उसी प्रकार हार्ट एक फिजिकल पार्ट है और उसका एक स्पिरिचुअल पार्ट है। जो स्पिरिचुअल, वो फिजिकल हृदय जहां भी बात की जा रही है, वो फिजिकल बॉडी का पार्ट के विषय में नहीं बात की जा रही है, वो हमारा सोल के विषय में बात की जा रही है, हमारा माइंड के विषय में बात की जा रही है, हमारा मन के विषय में बातें की जा रही है। तो यहां पर मन के जरिए, है ना, होली स्पिरिट आपके लाइफ में एक्टिवेट होता है। तो मन में किस प्रकार की गतिविधियों को आप प्रश्रय दे रहे हैं, किस प्रकार की गतिविधियों को आप स्वीकृति दे रहे हैं, किस प्रकार के थॉट्स को आप अपने जीवन में एक्सेस दे रहे हैं, किस प्रकार के थॉट को आप जेनरेट कर रहे हैं, किस प्रकार के थॉट को आप एग्री कर रहे हैं, वो डिसाइड करेगा कि होली स्पिरिट इज फंक्शनिंग और होली स्पिरिट आपके लाइफ में कंट्रोल में है या पवित्र आत्मा आपके जीवन में सक्रिय है। वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप में मन में किस प्रकार के विचार पनप रहे हैं। क्या जो विचार पनप रहे हैं वे परमेश्वर के वचन का खंडन कर रहे हैं, या परमेश्वर के वचन का उल्लंघन कर रहे हैं, या परमेश्वर के वचन के खिलाफ जो थॉट्स हैं उन थॉट के साथ आप सहमत हो रहे हैं या एग्री कर रहे हैं। उस पर निर्भर करेगा कि होली स्पिरिट आपके लाइफ में सक्रिय होगा या होली स्पिरिट अपने आप को विड्रॉ करेगा। होली स्पिरिट आपके लाइफ में सहभागी होगा या फिर अपने आप को वो रोकेगा। उस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका मन में किस प्रकार के थॉट्स चल रहे हैं। और जैसे आपके थॉट्स पे आपका कंट्रोल नहीं होगा, आप अगर अपने थॉट को लेकर अगर सजग नहीं रहेंगे, देन होली स्पिरिट के काम करने के जगह पे अनायास ही आप फोर्सेस ऑफ डार्कनेस को, अंधकार की शक्तियों को आपके जीवन में आप प्रश्रय दे रहे हैं। आपके जीवन में उनके साथ एग्री या सहमत होकर, उनके साथ समझौते करके आप उन्हें आपके जीवन में काम करने के लिए फंक्शन कर रहे हैं। टोटली डिपेंड होता है कि आपका मन को कैसे आप कंट्रोल कर रहे हैं, कि आपके मन के विचार परमेश्वर के विचार के साथ सहमत है या परमेश्वर के वचन के साथ सहमत है। तो एक वचन जो मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूं कि होली स्पिरिट की सक्रियता जो होती है, उस चीज को, होली स्पिरिट की जो सक्रियता है वो हमारे लाइफ में मनों के जरिए सक्रिय होता है। अगर आप अपने मन को लेकर जो भी विचार आपके मन में आ रहा है, अगर उन विचारों को आप अगर ज्यादा तवज्जो देंगे या फिर उन विचारों को आप ज्यादा वेट देंगे, कहने का मतलब क्या, अगर वरी आ रहा है, चिंता आ रहा है, किसी भी बात का चिंता आपको आ सकता है। हम लोग जब तक पृथ्वी पे आएंगे वो आएगा, थॉट के रूप में आएगा, लेकिन अगर आप उसमें ड्वेल करेंगे, उस थॉट्स में, उस विचारों में आप मगन हो जाएंगे, उन्हीं बातों पर आप ज्यादा सोचने लगेंगे, तो फिर वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करना शुरू करेगा। लेकिन द मोमेंट वो थॉट्स आता है, बाइबल क्लियर कट है कि अपनी सारी चिंता को मुझे दो, द मोमेंट आता है उसको अपने पास रखने का नहीं है, बट दैट हैज टू बी गिवन टू द लॉर्ड, क्योंकि वो आपको डैमेज करेगा, वो आपको लाइफ को हैम्पर करेगा, वे परमेश्वर की आशीषों से आपको वंचित करेगा, वो परमेश्वर के आत्मा के सक्रियता को आपके जीवन में रुकावट पैदा करेगा। दैट इज वाई चिंता को आपको अपने जगह रखना नहीं है। किसी भी प्रकार का चिंता, ना तो आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, एवरीथिंग हैज टू बी गिवन टू द लॉर्ड। उस बर्डन को आपके पास रखने का जरूरत नहीं है। एंड परमेश्वर का वचन इसमें बड़ा स्पष्ट है। अगर आप उस बातों का, उन निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर के आत्मा मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा है, परमेश्वर मेरी परवाह नहीं करता है, मेरी चिंता नहीं करता है, देन वी आर मिस्टेकन, क्योंकि हम परमेश्वर के दिशा निर्देशों के हिसाब से चीजों को नहीं कर रहे। अगर कोई बच्चों को अगर आप मना कर रहे हैं कि आग में हाथ नहीं डालना है, फिर भी अगर वो आग में जाके, चाहे मोमबत्ती या आग में वो जाके टच करता है, या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस जो होते हैं उसको आप मना कर रहे हैं कि उसको नहीं टच करना है बेटा, उसमें झटका लगेगा, बिजली लगेगा, उसके बावजूद जाकर वो छूते रहेगा, तो वो झटका खाएगा। उसको झटका खाने से कोई नहीं रोक सकता। वो आग में अंगुली डालेगा, मोमबत्ती में अंगुली देगा, तो वो जलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। वैसा ही हमारे लाइफ में चीजें होती है और हम लोग सोचते हैं कि प्रभु कहाँ है, प्रभु क्यों नहीं काम कर रहा है, पवित्र आत्मा क्यों नहीं काम कर रहा है।
पवित्र आत्मा हमेशा अपने वचन के हिसाब से ही काम करेगा। जब आप उसके वचन के हिसाब से जब अपने जीवन में होली स्पिरिट को एक्नॉलेज करेंगे, होली स्पिरिट को अपने जीवन में काम करने देंगे, तो वो आपकी लाइफ में काम करेगा। सिंपल सा चीज एक वचन है जो मैं आज आपके बीच में रख रहा हूं, बट ये बहुत ही गहरा है और इन चीजों को लेकर कई बार हम जाने अनजाने में हम अपने लाइफ में लूजर होते हैं, अपने लाइफ में हम पराजित हो रहे होते हैं, जबकि हमारा बुलाहट विक्टोरियस लाइफ, जयवंत से बढ़कर लाइफ है। लेकिन उसके बावजूद हम हरे हुए हालात में अपने जीवन को पाते हैं। यहाँ पर बाइबल लिखता है, जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, जिसने हमारा अभिषेक किया है वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। सभी कोई बोलेंगे, आत्मा को हमारे मनों में दिया है। वंस अगेन एवरीबॉडी विल से, आत्मा को हमारे मनों में दिया है। तो कई बार जब आप सोचेंगे कि मन में ही ट्रिगर होता है, मन में ही पवित्र आत्मा आपके लाइफ से कनेक्ट होता है, मन में ही अंधकार की शक्तियां आपसे कनेक्ट होता है, तो आप कौन सा सोर्सेस से कनेक्ट हो रहे हैं? पवित्र आत्मा से कनेक्ट हो रहे हैं या फिर अंधकार की शक्तियों से कनेक्ट हो रहे हैं, जिनका फंक्शन एक ही है, चोर केवल मारने, चुराने और नाश करने के लिए आता है। तो आप जो स्पिरिट जो आपके लाइफ में चोरी करेगा, जो स्पिरिट आपके लाइफ को मारेगा, नाश करेगा, क्या आप उस स्पिरिट से कनेक्ट हो रहे हैं, या फिर जो आपको बहुतायत का जीवन देगा उस स्पिरिट से आप कनेक्ट हो रहे हैं? तो ये टोटली डिपेंड करता है आपका मन पर। मन में आप किस चीजों से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। जहां निराशा से कनेक्ट होंगे, निराशा का स्पिरिट आपके लाइफ में अपना प्रोग्राम को करेगा और उसका क्रियाकलाप 3 पॉइंट पर ही है, चोरी करना, मारना और नाश करना। उसी प्रकार चिंता का जो स्पिरिट है उसका भी फंक्शन वही है, चोरी करना, मारना और नाश करना। डिप्रेशन, उसका भी वही वर्क है। निराशा, उसी का वही वर्क है। भय, उसका भी वही वर्क है। क्रोध, उसका भी वही वर्क है। अनफॉरगिवनेस, उसका भी वही वर्क है। तो कभी भी अगर आप देखेंगे कि आपके हृदयों में अगर किसी प्रकार का क्रोध है, मनमुटाव है, तो आप शैतान के दावों को, शैतान की युक्तियों को समझने की जरूरत है। आगे एक वचन लिखता है, जिसका तुम पर क्षमा करते हो, जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो, उसे मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। तो जहां कहीं भी आपके लाइफ में कठोरता है, अनफॉरगिवनेस है, अनफॉरगिवनेस हो सकता है, अक्षमाशीलता हो सकता है, कोई भी आपके जीवन में मनमुटाव कर सकता है, आपको दुखित दिया हो, जायज है, आपको लगेगा कि वो जायज है, कि उन्होंने आपके साथ सही बर्ताव नहीं किया हो, बट आप अगर अनफॉरगिवनेस में रहेंगे, अक्षमाशीलता में रहेंगे, वो शैतान का दांव है आपके जीवन में, और उसके जरिए फिर वो आपकी लाइफ को रुकावट पैदा करता है। तो मन से आपको समझना है, होली स्पिरिट को कैसे आपके नियंत्रण में देने के लिए अपने मन के गतिविधियों को, मन के तरंगों को आपको समझना है, कि व्हाट काइंड ऑफ सिग्नल्स यू आर गेटिंग इन योर माइंड। आपके माइंड के सिग्नल को आपको रीड करना है, क्या वो वचन के हिसाब से वो सिग्नल्स हैं कि नहीं। अगर आप उस सिग्नल्स को प्रॉपर वे में आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, परखेंगे नहीं, और उन सिग्नल्स को, जो परमेश्वर के वचन के विपरीत सिग्नल्स हैं, वो सिग्नल्स जो परमेश्वर के वचन के साथ तालमेल नहीं खा रहा है, आपको उन वचनों पर, उन तरंगों को या फिर उन सिग्नल को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको इसीलिए होली स्पिरिट के संग, ये हमारा कंटिन्यूअस फेलोशिप है। अगर आप होली स्पिरिट के साथ कंटिन्यूटी में रहेंगे,
तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उन चीजों को आप डिनाई कर पाएंगे। और एक वचन जो मैं आपके बीच में रख रहा हूं, जैसे कि हमने यहाँ देखा कि कैसे बयाना में आत्मा को हमारे मनों में दिया है, तो होली स्पिरिट का जो फंक्शनिंग है हमारे मन के जरिए हमारे लाइफ में सक्रिय होता है। अगर हम नेगेटिव चीजों को सोचते रहेंगे, बार बार सोचेंगे, हालात और परिस्थितियों को सोचेंगे कि मेरा हालात ठीक नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, आर्थिक समस्याओं से मैं भरा पड़ा हूं, है ना, मेरा बैकग्राउंड वैसा नहीं है, मेरा एजुकेशन पृष्ठभूमि वैसा नहीं है, आप अपने आप को लिमिट करने के लिए शैतान को अवसर दे रहे हैं और उन्हीं के सहारे वो आपको लिमिट कर रहा है। जैसे आप अपने आप को कम आंकेंगे, कम देखेंगे, अपनी आइडेंटिटी को प्रभु यीशु मसीह में आप जो हैं, बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में आप हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से आप लैस हैं, आशीषित हैं। आपके जीवन में कोई घटी नहीं है, कमी घटी नहीं है, उत्तम आशीषों का आप भागी हैं, सदा के लिए आप आशीषित हैं, आप उनके कृपा पात्र हैं। और आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ आप सोच रहे हैं कि आप कृपाओं से वंचित हैं, कृपाएं आपके लाइफ में नहीं है, अब आप भागे हैं, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप उसकी निजी प्रजा है। तो मन एक द्वार है, मन एक गेट है जिसके जरिए अनायास ही अंधकार की शक्तियां आपके लाइफ में और मेरे लाइफ में प्रवेश करता है। हमारी अज्ञानता की वजह से, हमारा केयरफुल नहीं रहने की वजह से, सतर्क नहीं रहने की वजह से, मन को सुरक्षा नहीं देने की वजह से। और मन के विषय में बाइबल कहता है कि आपको उसको रक्षा करना है। रक्षा कैसे किया जाता है? रक्षा के लिए आप हमेशा अलर्ट मोड में होते हैं। जो भी सुरक्षा कर्मी होते हैं कहीं पर, जब वो लोग सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं, दे आर ऑलवेज इन अलर्ट मोड। वो लोग सतर्क होते हैं, जगे हुए हालत में होते हैं, सोते नहीं रहते हैं। तो वैसे ही अपने मन के विचारों को लेकर अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो घुसपैठी आपके जीवन में होगा। अंधकार की शक्तियां आपके जीवन में घुसपैठ करेंगे, और घुसपैठी जब भी आता है उनका एक ही मकसद होता है, पर्पस होता है अटैक करना। रिसेंटली हम लोग कुछ दिनों पहले पुलवामा में देखे कि कैसे अटैक हुआ, घुसपैठी कैसे घुस के आए, और घुस के आने के बाद में उनका एक ही काम है अटैक करना। तो जब कभी भी आपके जीवन में, आपके मनों में घुसपैठ आएंगे तो वे बिना अटैक किए आपके जीवन से बाहर नहीं जाएंगे। तो इससे अच्छा यही है कि हम उन्हें आने से ही रोकें और सतर्क रहें और अपने मन की रक्षा करें। बाइबल का वचन कहता है नीति वचन में, प्रोवर्ब्स सूक्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 23 का वचन, वहां बाइबल बड़ा स्पष्ट है इस विषय को लेकर। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। दिन भर आप सोचते रहेंगे कि आप बीमार हैं, तो बीमारी का चंगाई आपके लिए लोग प्रार्थना करेंगे, आपकी स्थिति मेंटेन रहेगी, लेकिन चंगाई को बहाल करने में आप बाधक बन रहे हैं, बनते रहेंगे, और स्थिति में सुधार आपको नहीं दिखाई देगा, जस का तस दिखेगा। कंटिन्यू लोग प्रार्थना कर रहे हैं आपकी हीलिंग के लिए, मेंटेन रहेगा सिचुएशंस, लेकिन चंगाई को आप नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि आप मन में हमेशा यही सोच रहे हैं कि आप बीमार हैं, बीमार हैं, बीमार हैं। जब तक आप मन में ये नहीं सोचेंगे कि आप यीशु के घावों के द्वारा चंगे हैं, और हमेशा यही नहीं सोचेंगे, ऐसा नहीं कि आप 50 बार सोचे कि आप चंगे हैं और फिर आप 50 बार सोचे कि आप बीमार हैं, तो फिर वो काम नहीं करेगा।
जब तक आप 100% ये सोचना शुरू नहीं कर दें कि आप यीशु के घावों के द्वारा आप चंगे हैं। आप बीमार हैं, लेकिन आप सोचिए कि आप चंगे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अपने हालात को डिनाई करिए, अपने बीमारी को डिनाई करिए। बीमारी की हालत हो सकती है फिजिकली, लेकिन जीवन की बातें आत्मा में है। और जैसे आप डिक्लेयर करेंगे, जीवन आपका शरीर में बहाल होगा, चंगाई आपके शरीर में बहाल होगा। और वो कैसे बहाल होगा? आत्मा कैसे आपके जीवन में सक्रिय होगा? मन के जरिए सक्रिय होगा। तो मन में अगर आप सोचेंगे बार बार आप बीमार हैं, तो फिर आत्मा आपके लाइफ में सक्रिय हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा जीवन है और मन में आप जीवन की बातों को सोच नहीं रहे। परमेश्वर का वचन के जरिए आत्मा आपके लाइफ में सक्रिय होता है, और आत्मा सक्रिय होगा आपके मन के जरिए। तो मन में जब आप ईश्वर के वचन को सोचेंगे, जो शिक्षा मैंने दी है, जो वचन मैंने कहा है, वो आत्मा है और जीवन है। तो वचन से सहमत विचारों को आप जब अपने मनों में सोचना शुरू करेंगे, तो जो जीवन है, आत्मा जो जीवन है, वो आपके मन के जरिए आपके शरीर में अपना प्रभाव को लेकर आएगा और चंगाई बहाल होना शुरू हो जाएगा। जब आप कंटिन्यू सोचते रहेंगे कि मैं यीशु के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगी हूं, मैं चंगा हूं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो किडनी फेलियर हो, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, एवरीथिंग विल बी सेट राइट। अब धीरे 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 देखेंगे कि आप चंगाई की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मेरे वचन को ध्यान करके सुन, अपनी कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आंख की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। वचन को कहां धारण करना है? आपके मन में धारण करना है। परमेश्वर के वचन को आपके मन में धारण करना है, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते हैं, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। कौन सा वचन? वचन आपके दिमाग में है, वचन आपके नॉलेज में है, लेकिन वो मन में नहीं है। आपको जानकारी है वचन कि यीशु के कोड़े खाने के द्वारा आप चंगे हो किए गए हैं, ये जानकारी है। जानकारी का वचन वो जानकारी में है आपको, लेकिन उसको मन में जब तक आप सक्रिय नहीं करेंगे, मन में बार बार नहीं सोचेंगे। मन में सोचने का मतलब क्या हुआ? कि जब आपको लगे आप बीमार हैं, आप सोचिए कि आप चंगे हैं। मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते हैं, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सारे शरीर। आज कई लोग बोलेगा कि ये तो बहुत क्रिटिकल कंडीशंस है। मेरे लाइफ का एक टेस्टिमनी है। मेरी दीदी भी इसमें ज्वाइन की हुई है, और उसको जब ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ था करीब 2 साल पहले, और उनके साथ साथ मैं 3 लोगों को ऐसा जानता हूं जिनको भी इसी प्रकार की बीमारी हुई थी, और बहुत यंग थे, और हर प्रकार का ट्रीटमेंट उन्होंने किया, केमो किया, सब किया। और 2 लोगों को मैं अच्छी तरह से जान रहा हूँ, सब केमो, और मुंबई के जो कैंसर हॉस्पिटल है वहां से भी केमो हुआ। सब चीज होने के बावजूद 3 लोग का देहांत हो गया। आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए मैं अपनी दीदी को भी बोलना चाह रहा हूँ, कई ऐसा सिचुएशन में परमेश्वर उनके जीवन में काम कर रहा है। एक दिन ऐसा हुआ था कि रात के समय में वो बहुत ही बिलख रही थी, तड़प रही थी, और बोल रही थी कि आज मेरा जिंदगी का आखिरी दिन है। और हमने, चूंकि मैं विश्वास करता हूं और इस वचन की सक्रियता के वजह से
वो सो नहीं पा रही थी, वो बिल्कुल ठीक हो गई। और चंगाई की चीजें कोई भी मैन ऑफ गॉड प्रे करेगा, लेकिन वो जब तक आपके मन में नहीं आएगा, वो चंगाई आपके जीवन में बहाल नहीं हो पाएगी। जिस प्रकार से यीशु के जीवन में चंगाई की सामर्थ प्रवाहित होती थी, लेकिन भी जो 12 बरस से रक्तस्राव बीमारी से जो महिला पीड़ित थी, बाइबल कहता है कि वो मन मन में सोचती थी कि वो यीशु के कपड़े को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और वही उसके चंगाई का कारण बना। अगर आपके मन में अगर आप ये नहीं सोच पाते हैं, तो आप अपने चंगाई को आप ढकेल रहे हैं पीछे। जब आप मन में सोचेंगे कि आप चंगे हैं, यीशु के घावों के द्वारा चंगे हैं, तो कंप्लीट चंगाई तभी आपके जीवन में बहाल होगी। मन में जब आप धारण करेंगे, वही कारण बनेगा, वही आपके जीवित रहने का और आपके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, नीति वचन 4:20। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इसको अपनी ओट आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिसको वे प्राप्त होती हैं, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अपने मन में धारण कर वचन को, जिनको वे प्राप्त होते हैं, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। वचन अगर आपके मन में होगा तो चंगाई ऑटोमेटिक आपके जीवन में काम करेगा। वचन अगर आपके मन में, बीमारी आपके मन में होगा तो बीमारी अपना काम करता रहेगा। गरीबी आपके मन में होगा तो गरीबी आपके जीवन में काम करता रहेगा। कमी घटी आपके जीवन में होगा, कमी घटी आपके जीवन में काम करता रहेगा। पैसे की कमी का चिंता आपके मन में होगा, पैसे का कमी आपके जीवन में दिखता रहेगा। जब आप अपने मन को कंट्रोल करना शुरू करेंगे, अब जीवन की बातों को देखना शुरू करेंगे। परमेश्वर के वचन के द्वारा एवरीथिंग इज क्रिएटेड, सब कुछ अस्तित्व में आया, सब कुछ क्रिएटेड है। उनके द्वारा सृजित चीजें वचन के द्वारा ही अस्तित्व में आया है, तो उसका क्रिएशन रिस्पॉन्स करेगा आपके जीवन को बेहतर करने के लिए, आपका सहयोग करेगा। जब आप वचन के हिसाब से सोचना शुरू करेंगे, आप सोचना शुरू करेंगे आप में कमी नहीं है, आप उत्तम आशीषों के भागी हैं, आप प्रभु यीशु मसीह में आशीषित हैं, हर भली चीजें आपके जीवन में पर्याप्त मात्रा में है। वो चरवाहा है, भला चरवाहा है और आपको घटी नहीं है। जैसे जैसे आप सोचेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे आपका लाइफ बदल रहा है, आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आपका जीवन की हालात और परिस्थितियां बदल रहे हैं। कई ऐसे लोग से आप कनेक्ट हो रहे हैं, कई ऐसे जगह आप जुड़ पा रहे हैं जिनके जरिए आपके फिनेंशियल नीड्स का फुलफिल होने का जरिया आपके लिए खुलता हुआ आप देखेंगे। तो आज एक मसीही लोगों का जीवन जयवंत होना चाहिए। मैं बहुत इन चीजों को इन दिनों में मेडिटेट करते हुए मेरी समझ से परे है कि कैसे लाइक इवन टुडे द ज्यूइश पीपल, दे आर रूलिंग द वर्ल्ड। जो भी कि वो लोग उन्होंने मसीह यीशु को स्वीकारा नहीं, बट वे पुराने नियम के वचनों पर इतने ज्यादा फोकस है, क्रिएटर परमेश्वर पिता पर इतने ज्यादा फोकस है कि उनका ध्यान कहीं और नहीं भटकता है, ना तो मूर्ति पूजा की ओर, ना कहीं और की ओर। और वे पुराने वचनों पर इतने ज्यादा फोकस्ड हैं, अब्राहम की ब्लेसिंग्स और आशीषों पर इतने ज्यादा फोकस हैं कि वे आज भी आशीषों को देख रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले आपके बीच में पूरे इजराइल के लोगों का, चाहे यहूदियों का, कैसे फिनेंशियल पोजीशंस को मैंने आकलन करके बताया था। और आप गूगल करके सर्च करेंगे तो ये गूगल से ही ये डाटा मुझे मिली है।
267 Jewish people having the net worth of 1.7 trillion. केवल 267 जो टॉप बिलियनियर्स हैं, जो फोर्ब्स मैगजीन के जो टॉप बिलियनियर्स के लिस्ट में 500 में से 267 यहूदियों का उस फहरिस्त में यहूदी लोग हैं 267। और उस 267 में से उनके नेटवर्थ, उनके जो नेट वैल्यू है, एसेट का जो नेट वैल्यू है, उसका आकलन है 1.7 ट्रिलियन। और उसी दौरान पे 2021 के करीब में ये आकलन जो गूगल में डिस्प्ले करता है 21-22 के दौरान, और उस समय इंडिया का टोटल जीडीपी जो था वो था 3 ट्रिलियन के करीब, 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर। और जो टॉप जो जीडीपी अभी यूएसए के पास है वो है 19 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, जो टॉप है। और अभी 2025 में अगर हम आकलन करेंगे तो इंडिया करीब वो 4 ट्रिलियन के करीब इंडिया आता है, और वो 5th या 6th इकोनॉमी में इंडिया आ रहा है, 5th 6th इकोनॉमी के करीब आ रहा है उसके हिसाब से। उसके बावजूद अगर आप देखेंगे यूएस में जो 19 ट्रिलियन का जो आकलन है, उसमें से अधिकांश जो है वो यहूदियों के पास उनका प्रॉपर्टी का आकलन है। तो जस्ट आप इमेजिन कर सकते हैं हु इज रूलिंग द वर्ल्ड टुडे। वही जो रूल कर रहे हैं जो लोग परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं, वचन को मनन करते हैं, वचन को चिंतन करते हैं। और जो यहोशू के ग्रंथ में लिखा था कि तुम दिन रात इस वचन पर मनन करना और तुम यू विल बी प्रॉस्परस, अब सफल होगे। आज उनसे ज्यादा आशीषित हमें होनी चाहिए, मसीह यीशु के द्वारा हमें होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद आज हम वचन की बातों को सही रीति से और उसके फंक्शनिंग को सही रीति से नहीं समझ पाने की वजह से आज भी हमारी हालात और परिस्थितियां पहले जैसी थी वैसे ही है, या फिर हम लिमिटेड वे में हम चीजों को देख रहे हैं। सुपरनैचुरल ब्लेसिंग्स को हम लोग नहीं देख रहे हैं। रिसेंटली मैंने एक विजन देखा, और जैसे मैंने अपने थॉट्स प्रोसेस को चेंज करना शुरू किया, प्रभु ने एक विजन्स दिखाया कि ट्रक से लदे हुए चीजें आ रही है। और मैंने परमेश्वर की आत्मा को बोला कि लॉर्ड व्हाट इट इज। तो बोला दिस इज आर द ब्लेसिंग्स, जो जैसे जैसे मतलब इन थॉट को चेंज कर रहे हैं उस प्रकार के विजन्स दिख रहे हैं, चीजें आते हुए दिखाई दे रही। तो मैं आप सबों से गुजारिश करना चाहता हूं और ये निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे आप अपने थॉट्स को चेंज करेंगे, वचन आधारित विचारों को सोचना शुरू करेंगे, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे एक बदलाव को, एक बड़ी बदलाव को हम विटनेस करने जा रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट आई एम स्पीकिंग। एक नबी होने के नाते मैं आप सबों के जीवन में इन चीजों को कह रहा हूं। भले ही आपका बैकग्राउंड क्या हो नहीं मैटर करता है, आपके पास कितने बैंक बैलेंसेस है नहीं मैटर करता है, केवल आप वचन की चीजों को सोचना शुरू करेंगे और चीजें आपके लिए बदलना शुरू हो जाएगा। तुम्हारा स्वर्गीय पिता को मालूम है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। सबसे पहले परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। दिस इज द सीक्रेट, कैसे परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में अनुग्रह से बहाल होने जा रही है। इन चीजों को लेकर अब जितने अधिक परमेश्वर के वचन की ओर फोकस होंगे और अपने मन के गतिविधियों को गौर करेंगे। इसलिए बाइबल में कहा गया है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि वो तुम्हारा ख्याल रहता है। और आगे वचन लिखता है कि सतर्क रहो, जागते रहो, कि शैतान जो तुम्हारा शत्रु है इस ताक में है, इस इंतजार में है कि वो किसको फाड़ खाए। तो किस चीज से सतर्क रहना है? चिंता, किस प्रकार की चिंता आपके मनों में आ रही है उससे सतर्क रहिए, क्योंकि वो चिंता के जरिए वो आपके जीवन में दखल करके, घुसपैठ करके वो आक्रमण करने के लिए आज भी तैयार है, फाड़ खाने के लिए आज भी तैयार है। तो चिंता आपके जीवन में शैतान को घुसपैठ करने के लिए मदद करता है।
तो उससे सतर्क रहने की जरूरत है। तो चिंता के रूप में डिफरेंट वे में चिंता आ सकती है। बीमारी की वजह से चिंता आ सकती है, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से चिंता आ सकती है, कोई डर या भय की वजह से चिंता आ सकती है। तो किसी ना किसी रूप में चिंता एक पॉइंट है, एक जरिया है जिसके जरिए शैतान हमारे लाइफ में दखल करता है, अंधकार की शक्तियां हमारे लाइफ में दखल करता है, और उसी के जरिए हम होली स्पिरिट के फंक्शनिंग को भी अवरुद्ध कर देते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए चिंतन कर रहा था, और कैसे अगर आप मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 22 और 23 के वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखता है कि कैसे पतरस प्रभु यीशु मसीह के कमांड के आधार पर उस तूफान में भी, आंधी में भी, उस समुद्र में चलते हुए प्रभु की ओर बढ़ने लगा था। प्रभु सामने में है और पतरस पानी में चल रहा है, लेकिन द मोमेंट वो आंधी की ओर नजर लगाया और डर और भय उनके मन में आया, डाउट उनके मन में आया, वो डूबने लगा। प्रभु की मौजूदगी में वो डूबने लगा। आज होली स्पिरिट की मौजूदगी आपके लाइफ में हो सकता है, लेकिन चिंता के वजह से आप डूब रहे होंगे, डाउट की वजह से आप डूब रहे होंगे, यही हालत हो सकता है। होली स्पिरिट की मौजूदगी आपके जीवन में हमेशा है, लेकिन चिंता के जरिए, डर के जरिए, निराशा के जरिए, नकारात्मक विचारों के जरिए आप अपने हालत और परिस्थितियों में आप डूबते हुए देखेंगे, दलदल में फंसते हुए अपने लाइफ को देखेंगे। तरीका एक ही है कि आप से नो टू वरी, आप चिंता को नो कहें, निराशा को नो कहें, बीमारी को नो कहें, और आप वचन की बातों को अपने मन और विचारों में पनपने दें। मनन करें, मेडिटेट करें, कैसे आप आशीषित हैं, कैसे आप अनुग्रहित हैं, कैसे बहुतायत का जीवन देने के लिए यीशु आपके लिए आया, और जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी ना छोड़ा, वो आपको और क्या कुछ नहीं दे सकता है। उसे बड़ा और कुछ चीज आपको देने और मुझे देने के लिए परमेश्वर के पास कुछ हो ही नहीं सकता है। प्रभु यीशु मसीह से बेशकीमती, प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा महत्व का या ज्यादा बड़ा, जब उसको दे दिया, उसको बलिदान कर दिया, तो एवरीथिंग वो आपके लिए दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो आइए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, मैं देख पा रहा हूँ कि फादर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि आशीष की प्रार्थना में उनके। धन्यवाद के साथ में हम पिता बा परमेश्वर, महान और जीवित परमेश्वर, जिसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा, जो कभी नहीं बदलता है। दुनिया में सब कुछ बदलता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, और हमारा जीवित प्रभु यीशु, जिसे पिता बा परमेश्वर ने हमें दिया है, वो एक समान है। उसकी महिमा युगानुयुग तक बनी रहती है। और उस परमेश्वर के सामने जब हम घुटनी टेकते हैं, यीशु मसीह वचन के द्वारा हम विश्वास के साथ में बने रहते हैं, तो वो उपहार जो प्रभु स्वयं हम सबों के लिए पिता अब्बा से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि वो सहायक पवित्र आत्मा, जो सदैव हमारी अगुवाई है, हमारी देख रेख, हमारा रक्षक है, हमारी एक एक पल का हमारा सहारा है, तो हम प्रभु किसके पास जाएं? आपके पास ही तो सब कुछ है, अनंत जीवन है, हमारा ये जीवन के खुशहाली है, हमारे जीवन के बढ़ोतरी है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और इस तरह हम रोज़ दिन का शुरुआत करते हैं तो निश्चित रूप से हम हितपृष्ट हैं। जिस तरह हम अच्छी तरह से खाते पीते हैं तो हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहता है। सुबह सुबह जब हम प्रभु के साथ मिल जाते हैं, पूरे रात हम सोए हुए रहते हैं, हम नहीं जानते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन सुबह जब हम जागते हैं तो प्रभु से मिलने का एक सुंदर अवसर मिलता है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारे लोग अगल बगल में
सुबह सुबह चर्च जाते हैं, मिसा बलिदान में भाग लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं, ना केवल पुरोहित लोग, लेकिन जितने लोग हैं अगल बगल, जिनको लगता है कि हम प्रभु से जुड़े रहें, साक्रामन से जुड़े रहें, वचन से जुड़े रहें, पर हम अपने घर में बैठे हम जो नहीं जा सकते हैं, बहुत सारे लोग। और इस तरह जो दिन की शुरुआत किए हैं तो ये बेकार बेकार और विफल नहीं होगा। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जिस प्रभु ने हमें जोड़ा है वही प्रभु यीशु हमें आशीषित करे और हमारे जीवन को सुरक्षित रखे। धन्यवाद के साथ में आइए हम आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और उसी पृथ्वी ने बनाया। पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ में श्रीमान पिता व परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। जय यीशु जय जय यीशु Lord, susah. Praise the Lord. Daí, ele vai lá.
बोधी घोड़ा मोरा के कहलो मैं गुड़ा के डक्का को कहते कैसे घोड़ा के हैं तीर घोड़ा सके गुड़ा हमारा नीर तो का कारण लागी नहीं खाए देखो कहला तो मोर दीदी लागी लिख देलो रांची देख लागेल तो मोर दीदी के साग खाए और दीदी के देखो भुला गेलो दैला रे थे तेरा के तो और नीर उठिन भूखले आज भूखली हरा नीर के देरा अब हमारे दूसरी हमारे घर यहाँ थोड़ा कुछ सब्जी नहीं ला दिए रांची वाला सब का खाएगा हम लोग का सब्जी को कहाँ नहीं खाएंगे यहाँ 80 रुपया पौवा मिलता है सब में है पौवा केजी आधा केजी तक तो नामे नहीं है क्या सब्जी पकाई थी बोधी और कोहरा साग ये वो इतना महंगा महंगा पियर खाते हैं क्या साग साग महंगा है कहाँ अच्छा सब्जी थी जाना सिंधेगा देख आंसर आ गया कोनो काम नहीं भेल नहीं तो हो जाते हैं जामे सीधे हम जवाब किने चेंज नहीं है ना ग्रुप चेंज टेकर टेकर बारी में रोपे हो ओपन की था नहीं को बड़का बड़का गाछ लगे से तो उधर नहीं है उधर है भेड़वा उधर ये पता लग रहा है हाँ ऐसे पागल है खा हमार धान तक वाला पाइप सी रहे की आगे लगा था अब मैं से 2 नंबर का कर दी तो 3 नंबर के लगे रहन जल्दी पकलक नहीं है ना सब ऐसे 2 नंबर 2 नंबर के हल्का हो जो जल्दी पाई पाइप देला पानी नहीं आई तो बेचते तो दिन अरुण ऐसी का कहते एरिना चाट रही ना आगे आगे रोपा रखला धान यह तो आगे रोप दे हले एथी मिसाई के कच कच पानी दिन हाँ और हमारी मोरिया क्षेत्र में तो है ये ना खेत से टांगरा और नहीं और में एकदम चाटीन देश तो कौन हरा खड़ियान बना दी है सरकार सब मांगो लेकिन नहीं दे एकला कर नहीं तो एकला ना देवा सस्ता है सस्ता है तो हम जो लेकिन जनता मन के देते बेसी इतना ढोई आपका पानी आ गया हाँ बोल दे ये भाषा क्या है ये थी ना कहे का होता आया है नहीं हुआ आके नहीं और हम हमारा तो फ्रेंड में ना तो बोलने लगे
वैसे अमरूद हम है लेकिन ऐसा देखिए ना नाखेदार खेती दोनों बादाम ना पूरी बादाम के तो बुन रही है और बुन मुके ही होदान दे कौन मरद का आसरा कर दे बादाम बादाम ने तो ने नूर देखन बुन मु झर झर कहत हूं बुन बुन के तो हो भी ना करे ऐसा नहीं अपने मन बुनना है लेकिन नहीं होला सूर खा अरे एको बेर एती हो पकाले के मरवाई दे रहते दो बाई दे रहते हुआ तो पानी वाला दिन रोपा रोपली तेहे दिन बादाम हो गई नहीं उरी हो गई नहीं पहले कर ले चले माई दे हमें ये हमके दे दे हारी पिए कहा था वो बुन लो से कर पाछे ट्रैक्टर ने रोपा खेते चलते चलत है मोय माइंड के घर लो नाचू में अरे मोर छिटे रे कहीं का दो ए कौन मरद के आसरा कर दे ये मरद कर जानी अब मरद कर काम ही नहीं हम कटको काम करवा दे कि खाली पिए के मांगे हैं चले मैं पार्क वाला के मोहे कर करो कोनो जोत के जोते के नाम तो पता है आयर पर आयर छिले के तो जानी को करिए तो घर के ला जोन नहीं भारत है छुअत तो काम करना अखी ट्रैक्टर को एथी होला दौरी खेदला अरे अब केउ नहीं आए दे नवा नहीं रे हारी दे मुरे को हन हन आ मैं पोगरी के बांधा ले अरे बीते साल कर बात अरे आखिन के धर लो हर अब निकले शुरू कर लो हमार मोगेर मन लाजात है चला ना गिरिए कहत है हर गेल लेकिन ओसो नहीं जाए मोगेर आदमी तीमन के दिला तो ऐसा हो होने के राती मन मरदो हल बिड़ा उतरे थोड़ा हल बिड़ा उतरे रब्बो हल करवाए होने के राती मन तो देखो हमारे तो राती मन तो खाओ तो नहीं करते ये देखो लगा तो मरद मन इनके तो बिड़ा उखड़ा के रब्बो हल मोहिल जामे रोका है जीवन मरबा है ठीक है घर वाला मन के संग दे देखो नहीं के हैं अर्जुन भाग दियन जमी का आसवा हमने तो काफी है पानी नहा दे तो खाले भातनी पची रंग लगे बागरा तो आरू ना हमारे मुड़ियारे कर बेलुरिया रंग लगे हमारे मुड़िया रही कर आदमी मन है बागरा मतवार रंग लगे हाँ कैसे पता
क्यों दो बना के जाने की जाने जब दो बना के जानते थे तो करोड़ों रुपया कमाता थी मास्टर मन के दे के जाने उनके की देता है जानिए मन की कारण लगे तो देखो दिन बहुत ही रख का सवाद पावे तो नहाई के लाई घो जानू का कहमो का कहमो पारी हरजू अच्छा ठीक है अनिल का बेटा देखो मोबाइल देख सकता है इसको मोबाइल लेके जाए तो ना जाने का कर तो पता नहीं मोबाइल कर रही हूँ देखो मैंने तो पास कोई कारण नहीं और चले दिन रहा तो बता दे हम क्या मोबाइल से लेके जाएगी तो हाँ बैठ के देखे लाइक अने कोनो कहूँ तो लग तो काम तो बहुत है 3 लाख 3.5 लाख रुपया दे 3 लाख रुपया दे क्या कहता तो फिर कहा कोई ये नाम ताकि जो इनका क्या था मजदूरान बोलते मांगो तो चल जाते ठीक है सुना गीता को सुनो ठीक है तुम्हारा आदमी तो अपने दिन जाके कर दी है तो ऐसा नहीं है ये तो नहीं बोलते और बताया हम कर नीचे नहीं सावधान लगी हाथा नहीं लगी हाथा नहीं कौन को हाथा में नहीं खोल तेरे को नहीं लगी नहीं भेजे कोनो नहीं आदमी बिलाती और फिर
वही जरा कहीं ना जैसा नहीं वाला कुछ भी करो भाई है मेरी कैसे को वाला वो पूरा ये छोना बात है तो क्या काम की जीवन की मन की खाई दन हमें ये बन रहा है ये ना काम हम तो हवाई हम लोग थोड़ा भून जा खाई लेने पानी से सपट सपट घूमते का समय दाल हुआ जाने कर तो एक दिन हम लोग चला दी ये करन होते हैं साथ आदमी खाए की कैसे हम करी तो हमारे को तो स्वाद नहीं थोड़ा बैठ भाई की कुछ नहीं करते आदमी को पहले रखा नहीं दो बार तो बोल पहले हम इसके फोन पे घटना हुआ था पार्किंग के वो हम दून का है खाली तो दोनों का फोन चौरे ट्रॉली फोन दे कहानी नाम का अलग नहीं फिर वहां नहीं आदमी से बात कर रहे कला का आप करने का दोस्त अच्छा नहीं तो गेला जितना नहीं नाम से बोलना नहीं बोलते बानू नहीं अरे इतना ही तो दुखी लगे पासी की नहीं पासेंगे अरे ना कब पास के भी नहीं बन ओए वो पास के भी नहीं जाने हाँ मिट के भी यार मुझे पैजामा तो तो जी saya मुझे पैजामा है जी तो